हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज हम वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1980 तक क्या पोजीशन थी। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि 1947 तक क्या पोजीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, किस तरीके से ब्रिटिशर ने एक्सप्लॉयटेशन करी हमारी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्री पे क्या पड़ा, फॉरेन ट्रेड पे क्या पड़ा, डेमोग्राफिक पे पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा। इस चैप्टर में हम उसके आगे की बात करेंगे कि भाई जो हमारे साथ इतना 1947 तक ब्रिटिशर ने जो एक्सप्लॉयटेशन करा, जो हमारी बुरी हालत कर दी इकोनॉमी की, अब उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, अब हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो वो आगे बढ़ाने को हम अब समझने वाले हैं कि कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी में सुधार किया गया। 1950 से 1980 तक हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पॉलिसी लाई गई, क्या क्या सुधार किए गए, ये हम करने वाले समझने वाले हैं। क्या पोजीशन थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो उसके लिए ना हमने एक इकोनॉमिक सिस्टम चुनना पड़ता है। हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 पे। उसके बाद क्या होता है कि हमारी हर एक इकोनॉमी ना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है हमारे, कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए, कौन उसके ऊपर रूल करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर रूल करेंगे, गवर्नमेंट का सारा रोल होगा या दोनों को होगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमारा इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने लग गई कि अब हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होगा। तो पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है by which central problem of an economy are solved। हमारी इकोनॉमी में कोई ना कोई सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्व कैसे किया जाएगा, उनमें वो कैसे किया जाएगा, उसको प्राइवेट सेक्टर सोल्व करेगा, गवर्नमेंट करेगा या दोनों करेगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। एक सिस्टम पहले चुनना पड़ेगा। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, फिर ये चुनना पड़ा कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा चुने। तो पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट करना कि जिसमें हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सोल्व करेंगे। अब सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती क्या है? आपने पढ़ा 11वीं क्लास में 3 प्रॉब्लम होती है हमारी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। सामान को पहले समझना पड़ेगा क्या बनाना है इकोनॉमी में, ताकि शॉर्टेज ना हो, सही से सामान बना पाए, जो लोग चाहते हैं वो उनके लिए बना पाए। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक यूज़ करके सामान बनाया जाए, लेबर के थ्रू बनाओ, मशीन के थ्रू बनाओ। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए बनाओ, गरीब के लिए, अमीर के लिए। इसको सोल्व करना है। उसके लिए हमारे 3 सिस्टम है। तो पहला सिस्टम हम समझते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पहला इकोनॉमिक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला इकोनॉमिक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि भाई जिसमें प्रोडक्शन ओन्ड, कंट्रोल, ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो भी सामान बनाएगा, कंट्रोल करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होगा, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सब कुछ जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम आ रही, वो कौन सोल्व करेगा? प्राइवेट सेक्टर सोल्व करेगा। गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, प्राइवेट का रोल होगा। तो देखो 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस सोल्व जो करेगा प्राइवेट सेक्टर, वो कैसे करेगा? वो डिसाइड करेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता है प्रॉफिट। वो सामान बनाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस सोल्व करने के लिए वो क्या देखेगा कि कौन से गुड्स से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो वही सामान बनाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, सामान कैसे बनाना है, वो कैसे डिसाइड करेगा? वो इस हिसाब से डिसाइड करेगा कि मुझे सबसे सस्ता कहाँ पड़ रहा है, चीपर टेक्निक कौन सी है। प्राइवेट सेक्टर ये सोचेगा कि सबसे सस्ता का बन रहा है। अगर लेबर के थ्रू सस्ता बन रहा है, बनाओ लेबर के थ्रू सामान। मशीन के थ्रू सस्ता पड़ रहा है, बनाओ मशीन के थ्रू सामान। अपने अकॉर्डिंग देखेगा वो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। वो चाहेगा कि भाई मैं उसके लिए बनाऊँ जो खरीद सके। गरीब के लिए छोड़ो, अमीर के हम रहेंगे हम तो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के हिसाब से देखेगा। जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी उसके लिए बनाएंगे हम तो। जिसके पे सामान खरीदने की क्षमता होगी, परचेजिंग पावर होगी, उसके लिए बनाएंगे, सबके लिए नहीं। यानी कि अगर कोई गरीब है, मेडिसिन लेना चाहता है, तो मेडिसिन सबके लिए नहीं है। महंगी है, लेनी है लो, वरना ना लो। खरीद पैसे है तो जेब में लो, वरना नहीं लो।
तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल है, वो प्रॉफिट 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 बस वही सोचा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगले इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का सारा रोल था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा रोल किसका होगा? गवर्नमेंट सेक्टर का ही होगा, यानी कि जो प्रोडक्शन होगी उसको ओन्ड, कंट्रोल, ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, इसमें सारा गवर्नमेंट का रोल है। तो यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस अगर प्रॉब्लम सोल्व करना है, क्या बनाना है सामान, तो प्राइवेट सेक्टर तो सोच रहा था कि मुझे जो प्रॉफिट होगा जिसमें मतलब वही बनाऊंगा। गवर्नमेंट प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, गवर्नमेंट सोचते हैं कि लोगों की भलाई। हालांकि ये सच है या नहीं है, अब देखो आप कहोगे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कहाँ सोचते भलाई के बारे में, भाई सोचती है, यही मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि गवर्नमेंट सोचेगी कि सोसाइटी की नीड्स क्या है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाएगी कि लोगों को जो सामान एक्चुअल में ज़रूरत है वो बनाएगी। ये नहीं कि प्रॉफिट किस में हो रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस में वैसे ही बनाएगी ये भी कि भाई जस्ट जहाँ सस्ता पड़ रहा है सामान, लेबर के थ्रू अगर बन सकता है तो लेबर के थ्रू बनाएगी, मशीन के थ्रू बन सकता है मशीन के, जहाँ सस्ता बन सकता है ये भी सस्ता तो देखना पड़ेगा यहाँ पर भी गवर्नमेंट को भी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में ये सोचना पड़ेगा कि दोनों में से कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकती है। फॉर हूम टू प्रोड्यूस में वो ये सोच रहा था प्राइवेट सेक्टर कि जो पीपल अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके लिए बनाएंगे हम, तो गवर्नमेंट ही नहीं सोचेगी, क्योंकि फिर तो लोग जो गरीब है वो मर जाएगा। वो सोचेगी गरीब से गरीब भी खरीद पाए, जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाए, जिसको ज़रूरत है हम उसके लिए सामान बनाएंगे, ये नहीं कि जो अफोर्ड कर सकता है सिर्फ उसके लिए बनाएंगे। प्राइवेट सेक्टर ये सोच रहा था। अगला होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इन दोनों का मिक्स है, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी, दोनों का मिक्स कर दे तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट का भी रोल है। तो जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल असाइन होता है कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व करे हमारी इकोनॉमी की, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जिसमें दोनों का रोल होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व करने का, वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिल के सोल्व करते हैं ये तीनों प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब कुछ सामान व्हाट टू प्रोड्यूस में प्राइवेट सेक्टर बनाता है, पब्लिक भी बनाता है। हाउ टू प्रोड्यूस में प्राइवेट सेक्टर भी अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, गवर्नमेंट भी सोचेगी, यानी कि जिसमें दोनों का रोल आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी सामान बनाएगा जो उनको पसंद होगा, जो बना सकते हैं, इट कैन प्रोड्यूस वेल। गवर्नमेंट भी बनाएगी, गवर्नमेंट वो सामान बनाएगा जो एसेंशियल है। तो दोनों बन गए ना हमारा यानी कि वो इस तरह से बनाएगा, गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई जो ज़रूरत वाला सामान है वो भी मिल जाए लोगों को, और जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा सामान वो भी मिल जाएगा। सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी भी सही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है आपके साथ। गवर्नमेंट तो फिर आपके अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर होगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बहस हुई। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कई सारे लोगों से बात करी कि भाई कैसे करा जाए। उन्होंने कहा यार सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाते हैं, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी पता चला कि यार इसमें ना डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं सोच रही, बहुत ज़्यादा भी भलाई नहीं सोचनी है आपने, क्योंकि भलाई के चक्कर में आप फिर ध्यान नहीं दोगे डेवलपमेंट का। आप सामान ज़्यादा नहीं बनाओगे, आप सिर्फ सोचोगे कि भाई नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप फिर नई नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करोगे, नए नए गुड्स नहीं लाओगे। नए गुड्स नहीं आएंगे तो नए नए लोग खरीदेंगे भी नहीं, आप लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल पाएगा ज़्यादा फिर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी कम होती है। तो ऐसे केस में क्या करा जाए, उन्होंने कहा कि यार प्राइवेट सेक्टर भी खाली अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर देंगे तब भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर तो भैया वो तो कुछ भी कर देंगे, वो तो सामान बहुत महंगा बेचेंगे और वो तो एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं, सामान गलत बेच सकते हैं, ऐसे सामान बनाएंगे जो ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों का, कि गवर्नमेंट का भी रोल होगा, प्राइवेट का भी रोल होगा। प्राइवेट सेक्टर से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में, जॉब भी ज़्यादा मिलेगी लोगों को। खाली गवर्नमेंट पे जो ज़्यादा जॉब मिलेगी नहीं, तो गवर्नमेंट का भी रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट भी कर सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का दुरुपयोग ना करे कंज्यूमर के साथ, तो इसलिए गवर्नमेंट का भी रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चुना गया, दोनों में से कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल होता है। इसलिए आप देखते हो गवर्नमेंट भी रोल है हमारी इकोनॉमी में और प्राइवेट का भी रोल है, दोनों को बराबर
गवर्नमेंट प्राइवेट को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे दी गई तो हमारा नाश कर देगी। तो आज की वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन थी, आज की वीडियो इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा। तब तक इन्हें मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।